नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। इस समय चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। ये झटका दक्षिण के एक राज्य में लगा है, जहां बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव आयोग लगातार कई तरीके के निर्देश दे रहा था। चुनाव आयोग कई तरीके के काम कर रहा था। उससे परेशान होकर उस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर दिया और चुनाव आयोग के द्वारा लागू किए जा रहे नियमों को खत्म कर दिया। अब यह प्रस्ताव विधानसभा में पास हो चुका है और विधानसभा में पास होने के बाद एक कानून बन जाएगा। और उसके बाद अब क्या करेगा चुनाव आयोग, ये बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। सामने खबर है, अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन। इस राज्य में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। मुख्यमंत्री बोले जल्द ही चुनाव हैं, ऐसे में इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। ये राज्य भारत का है और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव बहुत जल्द है। यानी केरल विधानसभा ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में चुनाव आयोग से पारदर्शी तरीके से एसआईआर कराने की अपील की गई है। विधानसभा ने 2 मामूली संशोधनों के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह खबर सामने आ गई, हिंदुस्तान ने खबर छाप दी। एसआईआर के खिलाफ अड़ गया यह राज्य, विधानसभा में प्रस्ताव पास, किस बात पर आपत्ति। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, चिंता इस बात की है कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर वाला कदम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को लागू करने का प्रयास है। बिहार में हाल ही में यह एसआईआर प्रक्रिया से ऐसी ही खबरें आई, पत्रिका छाप रही है। अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन। इस राज्य में मुख्यमंत्री ने पारित कर दिया एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव। ये सारी चीजें चली रही थी कि इंग्लिश की सभी वेबसाइट्स ने, द हिंदू ने, केरला असेंबली एक्सप्रेस कंसर्न ओवर एसआईआर पासिस रेजुलेशन, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सबने इस पर खबरें छाप दी। ये खबरें आपके समक्ष हैं। ये सबूत के तौर पर यह खबर कोई शिव कुमार मिश्रा के द्वारा जनरेट नहीं है, ये हवाई खबरें नहीं है। ये बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया, तब ये खबरें हम आपके समक्ष लाए। अब खबरों के मुताबिक क्या है वो हम डिटेल में आपको बताएंगे। केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। सीएम पिनाराई विजयन ने एसआईआर को चुनाव आयोग द्वारा जल्दबाजी में उठाया कदम बताते हुए इसके पीछे गलत मंशा होने का संदेह जता दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीए ने, जिसने पहले ही एसआईआर के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी, उसने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा सदन में पेश किए गए प्रस्ताव का खुलकर समर्थन कर दिया। यानी पक्ष भी आ गया, विपक्ष भी आ गया, अब कोई बचा ही नहीं। तो सर्वसम्मति से, हर्ष ध्वनि से यह प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने एसआईआर को लागू किए जाने के, चुनाव आयोग के जल्दबाजी के जो कार्रवाई थी, यानी जल्दबाजी में जो उठाए गए कदम थे, उनके बारे में सदन की चिंताओं अवगत कराया गया। उनके इस कदम के पीछे गलत मंशा होने का संदेह जताया। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर व्यापक चिंता है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर कराने का कदम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू करने का पिछले दरवाजे से किया जा रहा है, ये प्रयास है। और ये बात कोई अकेले पिनाराई नहीं कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग का एसआईआर है, ये पिछले दरवाजे से एनआरसी का एक प्रोजेक्ट है। ऐसी पोजीशन में उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि बिहार में
हाल ही में की गई एसआईआर प्रक्रिया ऐसी चिंताओं की पुष्टि करती है और यह बहिष्कार की राजनीति को दर्शाती है। विजयन ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में लागू एसआईआर के कारण मतदाता सूची से कुछ लोगों को अतार्किक रूप से बाहर किया गया। पूरे देश में इस बात को लेकर संदेह है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी यही पैटर्न अपनाया जा रहा है? प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने चुनावी राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने के प्रयासों पर सवाल उठाया है, जबकि बिहार एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक वैधता सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा इसे एक ईमानदार कदम नहीं माना जा सकता। उन्होंने जोड़ा कि व्यापक आशंका है चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर, जिसके लिए दीर्घकालिक तैयारी और परामर्श की आवश्यकता होती है, उसको जल्दबाजी में लागू करने का प्रयास लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा इससे आयोग पर संदेह बढ़ता चला जा रहा है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द होने हैं, उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में एसआईआर को जल्दबाजी में कराना गलत इरादे से किया गया कदम होगा। इससे पहले केरल में 2002 में मतदाता सूची का व्यापक संशोधन किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान संशोधन 2002 के आधार पर किया जाना अवैज्ञानिक है। उन्होंने यह भी कहा एसआईआर की अनिवार्यता को 1987 के बाद जन्मे लोग केवल तभी मतदान कर सकते हैं जब वे अपने माता या पिता का नागरिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। देश के वयस्क मताधिकार का कमजोर करने वाला यह निर्णय केरल में कतई स्वीकार नहीं होगा। अब 2003 के बाद जन्मे लोग केवल तभी मतदान कर सकते हैं जब वे अपने माता और पिता के नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। किसी के पास होंगे भी, किसी के पास नहीं होंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया, इस संबंध में विषय विशेषज्ञों से अध्ययन पर पता चला कि एसआईआर में ऐसे प्रावधानों के कारण समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोग मतदाता सूचियों से बाहर हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि सूची से बाहर रखा जाएगा जिन लोगों को, उनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार होंगे। तो इनके जब वोट ही कट जाएंगे तो फिर इनके लिए कौन काम करेगा? विजयन ने प्रस्ताव में यह भी कहा कि मतदाता सूची में अप्रवासी मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखने का भी काम किया जा रहा है। नागरिक संशोधन अधिनियम जो धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने वाले यानी एसआईआर के संभावित इस्तेमाल पर भी चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि लोकतंत्र के लिए एसआईआर एक चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सर्वसम्मति से मांग करती है कि चुनाव आयोग ऐसे कार्यों से दूर रहे जो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने ये भी मांग की कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से किया जाए। कुछ सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों के बाद अध्यक्ष एएन शमशीर ने सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होने का ऐलान कर दिया। आपको मालूम हो कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा था उसमें 65 लाख लोगों के नाम हटाए जाने की बात आने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। कल भी एक बात आई कि 80,000 मुस्लिम वोटों को बार बार डिलीट किए जाने का एप्लीकेशन भाजपा के लेटर पैड पर दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? और इस सब से अगर आज केरल ने किया, कल यही प्रस्ताव बंगाल में पारित हो जाता है, कल यही प्रस्ताव तमिलनाडु में पारित हो जाता है, तेलंगाना में पारित हो जाता है, हिमाचल में पारित हो जाता है। अगर 1/3 से ज्यादा राज्यों में पारित हो गया तो क्या इस पर असर पड़ेगा सरकार पर? यह भी समझने की बात है। और इससे फिर कैसे सरकार निजात पाएगी? कई सवाल हो गए हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग क्या करेगा? इसको प्रस्ताव को खत्म करेगा या प्रस्ताव के खिलाफ काम करेगा? फिलहाल ये सोचने वाली बात है। और अगर एक राज्य में रुका तो क्या उसके बाद अन्य राज्यों में ये लागू होगा? इस पर भी सवाल रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग अपने ही फेर में खुद फंसता नजर आ रहा है जब वो चुनाव आयोग न होकर एक संस्था बनता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग पर जब जब सवाल किए गए तो भारतीय जनता पार्टी ने आकर उन सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। आखिर चुनाव आयोग से किए जाने वाले सवालों का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं रखता है? ये सब चीजें अब आम जनमानस सोचने लगा है और सवाल करने भी लगा है। अब देखना यह होगा कि जो ये आपके समक्ष खबरें हैं इनमें कितनी दम निकलती है, कितनी ताकत से इसके खिलाफ ये खबरें हैं, जो प्रस्ताव रोका गया है ये कितना सच साबित होता है।
इसी की हमें प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ अब पूरे देश में एक माहौल बनता चला जा रहा है। इस माहौल का खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। इस एक बड़ा कदम है और ये चुनाव आयोग को बड़ा झटका है। इस झटके के बाद भी अगर चुनाव आयोग अपना नैतिक धर्म नहीं निभाता है, तो फिर एक बार पूरा देश इन सब चीजों को सोचने पर मजबूर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।